हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, पिछले 2 दिनों से बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक की क्लास नहीं हो पा रहा था, इसके लिए सॉरी। मैं कहीं और चला गया था, लेकिन अब से डेली क्लास होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक के लिए टॉप 25 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सारे कुछ जो क्वेश्चन होंगे सामान्य ज्ञान से होंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, और आपके भी एग्जाम में पूछे जाने की अति संभावना है। ठीक है, आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, साथ ही आपको इस क्वेश्चन से संबंधित आपको एक बात और याद रखना है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम किस पुस्तक से ली गई है? तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये पुस्तक आनंद मठ से ही लिया गया है, जो कि इसके रचयिता है ये है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी। और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वो है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, और भारत के राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं वो हैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आप इन दोनों बातों को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते मेंशन किया गया है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 2021 में, इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है कि बंदी जीवन पुस्तक लेखक कौन था? तो बंदी जीवन पुस्तक लेखक हैं आपको सचिंद्र नाथ सन्याल, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ ही मैं एक बात और मेंशन कर दूं कि आपको जो इम्पोर्टेंट बुक है, जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है, उसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से जो फेमस बुक है। जैसे कि भी हाल ही में चर्चा रही है सुरेश रैना की एक आत्मकथा आई हुई बिलीव, जो कि उनकी जीवन पर आधारित है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो सुरेश रैना क्रिकेटर हैं, इनकी कौन सी पुस्तक आई हुई है? यह है बिलीव। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे जो इम्पोर्टेंट बुक हैं उनको भी अच्छी तरह से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन मेंशन किया है, कश्मीर, मॉस्को, चीन या फिर न्यूयॉर्क। तो जो आपको रेड स्क्वायर है ये आपको है मॉस्को में स्थित, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। साथ ही आपको इस क्वेश्चन से एक बात और याद रखना है कि आखिरकार मॉस्को किस देश की राजधानी है? तो जो मॉस्को है ये आपको हाल ही में भी चर्चा में रहा है, रूस, जो कि रूस की राजधानी है मॉस्को, जो कि हाल ही में भी चर्चा में था। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो वो हैं आपको व्लादिमीर पुतिन, जो कि यहाँ से आपको याद रखना है कि पुतिन अभी रूस के कौन है? ये हैं आपको राष्ट्रपति। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको इस बात को याद होना चाहिए कि आखिरकार एफिल टावर किस देश में स्थित है या फिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एफिल जो टावर है ये आपको स्थित है पेरिस में, जो कि इसके डिजाइनर थे ये थे आपको सर गुस्ताव एफिल, जो कि इन्हीं के नाम पर इसको नाम एफिल टावर रख दिया गया है, जो कि ये पेरिस में स्थित है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीबाई से संबंधित आपको बार बार अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम था ये था मणिकर्णिका, जो कि एक फिल्म भी आई हुई थी, जिसकी मुख्य
अभिनेत्री थी, कौन थी ये, कंगना रनावत, ठीक है, जो कि मरिकड़का एक मूवी आई थी, फिल्म आई थी, जो कि इनके बायोपिक थी, लक्ष्मीबाई पर ये जो फिल्म बनी थी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम है ये आपको मरिकड़का है। और इस क्वेश्चन की बात करें कि लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ स्थित है, तो ये है आपको ग्वालियर में, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था आपको 19 नवंबर 1828 ईस्वी में, और ये हुआ था आपको वाराणसी यानी कि बनारस में। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व का शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे शांति स्तूप जो कि बिहार में है, तो बिहार में कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया वैशाली, नालंदा, राजगीर और पटना, और सारे ऑप्शन आपको बिहार के ही दिए गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजगीर, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है। साथ ही मैं बता दूं कि मैं खुद यहाँ पर गया हूँ, मैं एक बार घूमने गया था राजगीर। तो गौतम बुद्ध का या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित एक शांति स्तूप है जो कि राजगीर में स्थित है, और ये विश्व का सबसे बड़ा शांति स्तूप है जो कि बहुत ही ऊंचाइयों पर स्थित है। तो बहुत ही अच्छी जगह है, अगर आप भी उसके नज़दीक रहते हैं या फिर कभी घूमने की इच्छा होती है तो ज़रूर आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजगीर। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन से एक बात और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मेंशन किया गया भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो आपको मालूम होगा कि नालंदा बिहार की एक जिला है, और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस है। साथ ही यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन था कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैंने क्वेश्चन कराया भी था कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो तक्षशिला ये आपको पाकिस्तान में है, जो कि आपको इस बात को भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो भीम बेटका जो गुफा है ये आपको एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। देखिए एक क्वेश्चन इजी हो सकता है, बहुत सारे कैंडिडेट को याद भी होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग तरीके से रिपीट किया गया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। क्वेश्चन मेंशन किया गया है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो ये आपको कुतुबुल ऐबक के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि ऐबक जो थे किस वंश से संबंधित थे। तो ये आपको गुलाम वंश या फिर दास वंश से संबंधित थे, जो कि आपको इन बातों को बिल्कुल याद रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, और इस क्वेश्चन से मैं एक बात और इम्पोर्टेंट बताता हूँ। डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने सबसे पहले कौन सा मंदिर बनवाया था। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सम्राट अशोक थे जो कि मौर्य वंश से संबंधित है, तो इन्होंने सबसे पहला मंदिर कौन बनवाया था। तो सबसे पहला जो मंदिर बनवाया था अशोक के द्वारा वो था महाबोधि मंदिर, जो कि गया में स्थित है, और मैं इस मंदिर पर भी जाकर दर्शन किया हूँ। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही फेमस है, महाबोधि मंदिर है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अशोक, ठीक है। अशोक के द्वारा ये आपको महाबोधि मंदिर बनवाया गया है, जो कि बोधगया में स्थित है। साथ ही आपको क्वेश्चन यहाँ से एक और याद रखना है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से ऐसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने सबसे पहला मंदिर कौन सा निर्माण करवाया था। तो ये था आपको महाबोधि मंदिर, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अशोक किस वंश से संबंधित थे। तो अशोक आपको मौर्य वंश से संबंधित है। इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम बिंदुसार था, और इनके दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया है, देखिए सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना,
सारे क्वेश्चन आपके बिहार आईटीआई, बिहार पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए छठ पर्व आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि छठ पर्व किस राज्य में सबसे अधिक मनाया जाता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का सबसे जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो कौन सा है। वो है आपको छठ पर्व त्यौहार, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो छठ पर्व है ये सबसे अधिक आपको बिहार में ही मनाया जाता है, इसलिए बिहार का सबसे अच्छा यहाँ पर ये छठ पर्व को मान्यता दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है। तो छठ पर्व में ये आपको सूर्य भगवान, साथ ही आपको यहाँ पे पानी की या फिर नदी की मान्यता दी जाती है, जिसमें आपको सूर्य भगवान की पूजा होती है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, और मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे करवाए हुए हैं, और मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है। ठीक है, तो देखिए सूची 1 में त्यौहार दिया गया है और सूची 2 में आपको राज्य दिया गया है, यानी कि बताना है कौन सा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बिहू सबसे जो फेमस, मैं आपको 2-4 ऐसे एग्जांपल देकर समझाता हूँ ताकि आप आसानी से हल कर पाएँ। और मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको 1-2 भी याद रहेगा तो आपका काम चल सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए सी में दिया गया है बिहू, तो बिहू आपको ये असम का बहुत ही मुख्य त्यौहार है, जो कि सी का हो जाएगा 4। देखिए तो यहाँ पे देखिए सी में 4, यहाँ पे 2 ही दिया गया है, यानी कि ए में दिया गया है और डी में दिया गया है, यानी कि यहाँ से बी नहीं होगा और यहाँ से सी नहीं होगा। अब बच गया कौन सा, अब बच गया ए और डी, क्योंकि सी में यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 4 दिया गया और यहाँ पे भी 4 दिया गया है। हम लोग और फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया पोंगल, तो पोंगल ये तमिलनाडु का फेमस त्यौहार है, तो हो जाएगा बी का ए। देखिए बी का ए होगा, तो यहाँ पे देखिए बी का यहाँ पे ए दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे बी 2 दिया गया है, इसलिए यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल कैसे आसानी से आप इसको फाइंड किए, सिर्फ हम लोग 2 को चूज किया और आसानी से इसका आंसर ले आए। ठीक है, अब हम लोग बात करें और की, तो देखिए ओणम जो है केरल का है, और हमको मालूम होता, और हमको पोंगल नहीं मालूम होता, ओणम भी मालूम है, तो ओणम केरल का बहुत ही फेमस त्यौहार है, तो डी का हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी का 2 दिया गया है, और सिर्फ यहाँ पे डी में 2 एक ही में दिया गया, तो अगर हम ओणम याद रहेगा तो फिर बाकी चीज़ करने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे अगर आप इसको फाइंड करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन का हल दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। जो तृतीय बौद्ध सभा थी ये कहाँ पर बुलाई गई थी, तो ये आपको पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और मैंने आपको बार बार बताया है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, उसे आप बताइए। यानी कि देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 स्थल दिए गए हैं, जो कि आपको बताना है कि कौन सा वह स्थान है जिसमें आपको भगवान बुद्ध की कोई भी घटना नहीं हुई है। तो सारनाथ, देखिए तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, सांची, तो देखिए सांची ये है, ये आपको सांची का स्तूप आपको मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोध गया, यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे इनको मृत्यु प्राप्त हुई थी, यानी कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। लेकिन जो सांची है यहाँ पे महात्मा बुद्ध का एक सांची का निर्माण किया गया है, जो कि अशोक के द्वारा करवाया गया था। लेकिन यहाँ पर सांची में भगवान बुद्ध का कोई भी घटना नहीं हुआ था, जैसे कि सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, बोध गया में इन्होंने अपना प्राप्त ज्ञान किया था, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन सांची में ऐसा कोई भी घटना गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। हालांकि सांची का स्तूप आपको है सांची में, जो कि मध्य प्रदेश में है, जो कि अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कौन सा घटना यहाँ पे संबंधित नहीं है, तो वो हो जाएगा सांची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, फिर से आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया, और मैंने आपको बताया जैसे कि देखिए मेंशन किया गया धार्मिक पुस्तकें और धर्म, यानी कौन सी पुस्तक किस धर्म से संबंधित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं, देखिए जातक। जातक जो है ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि हो जाएगा सी का 4। तो देखिए फिर से यहाँ पे सी का 4 2 है, यहाँ पे देखिए सी का 4 यहाँ पे भी है, सी का 4 यहाँ पे भी है, यानी कि
यहाँ से बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। बी और सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया कि सी यानी कि जातक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे सी, यहाँ पे देख सकते हैं सी में 4 यानी कि ए या फिर डी हो सकता है। हम लोग एक और फाइंड करते हैं और आसानी से हम इसका हल ला पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुरान। देखिए जो कुरान है ये आपको किस धर्म से संबंधित है? तो कुरान आपको इस्लाम धर्म से संबंधित है। ये मुस्लिम लोगों का पवित्र पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड किए? ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ए का 2 यहाँ पे देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ए का ए दिया है कि बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। और जो बाइबल है, बाइबल किसका? एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो ये है आपको बाइबल जो है ये है आपको ईसाई धर्म का। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ए ऑप्शन, देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए जो बाइबल है, हाँ बाइबल जो है ईसाई का है और जो गुरु ग्रंथ साहिबा है ये आपको सिख धर्म का है। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आप इसका आंसर ला सकते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ऐसे क्वेश्चन को अगर आपके आंसर सारे याद नहीं भी हैं, अगर आपको 1-2 भी याद है तो बिल्कुल आसानी से आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति आपको झींगा उत्पादन से संबंधित है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? तो कोयला का जो सर्वोत्तम किस्म होता है ये होता है एंथ्रासाइट, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि 8 सितंबर 2021 को देश के पहले चीफ स्टाफ डिफेंस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जो भारत के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो बिपिन रावत थे, जिनका जन्म आपको उत्तराखंड के पेडी जिले में हुआ था। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक में योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी, और ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। सभी जो कथन है सत्य हैं और आपको बिपिन रावत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। साथ ही मैं इस क्वेश्चन से एक बात और मेंशन कर दूँ कि बिपिन रावत के मृत्यु हो जाने के बाद इनके स्थान पर किसे नया आपको सीडीएस बनाया गया है? तो नए जो सीडीएस हैं ये आपको हैं मनोज मुकुंद। साथ ही आपको याद रखना है कि इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनके स्थान पर जो आपको नए जो सीडीएस बने हैं वो हैं आपको मनोज मुकुंद नरवाड़े, जो कि आपको इस बात को बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किए गए बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पंख अभियान की शुरुआत किया था? ये आपको मध्य प्रदेश के द्वारा शुरुआत की गई थी, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? तो यह आपको RSN सिंह, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो ये आपको वैक्सीन को चुना है। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि जो वैक्सीन लगवाई जा रही है, प्रथम वैक्सीन किसे लगाई गई थी? तो ये आपको मनीष कुमार का लगाया गया था, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वैक्सीन की शुरुआत कब हुआ था? तो हुआ था 16 जनवरी 2021 को ये वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई थी इसी दिन से। ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। संतोष बाबू जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है, इनको ये परमवीर चक्र से नवाजा गया है, जो कि ये शहीद हो चुके हैं और ये बिहार के ही रहने वाले थे, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपको चमेली उत्तराखंड में स्थित है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया बिहार सरकार ने
मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने की घोषणा की गई है, तो ये आपको 33% की गई है। और आपके लिए क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात की गई है, जो कि आप ITI एंड पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने वाले हैं, तो ये भी आपको रिलेट करता है मेडिकल और इंजीनियरिंग। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें महिलाओं को कितना आरक्षण देने की बात की गई है, तो यह है आपको 33%। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया K2 के शिखर पर पहुंचने वाली दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं, तो यह आपको शहरोज काशिफ, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि ये पाकिस्तान से संबंधित है, यानी कि ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।